प्रत्याशी के तौर पे संजय खंडेलिया को अवसर मिलेगा कि नहीं मिलेगा। जो अवसर मिला है, मेरे जैसे एक सामान्य कार्यकर्ता को भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है कि खगड़िया से आने वाले, लोग कहते हैं पिछड़ा जिला, लोग कहते हैं फरकिया, वहाँ से आने वाले एक सामान्य कार्यकर्ता को भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश उपाध्यक्ष के दायित्व पर निर्वहन करने का निर्णय लिया, और कि हम भी अपने सिंबल पे, हम भी अपने निशान पे, हम अपनी पार्टी का जो चुनाव चिन्ह है उस पे हमारा प्रत्याशी हो। ये एक स्वाभाविक, आप समझते हैं कि मनुष्य के तौर पे हम जहाँ काम करते हैं, जिस सिस्टम में काम करते हैं, तो एक सामान्य प्रक्रिया है। ये विश्वास दिलाता हूँ कि जो भी विषय मेरे संज्ञान में अगर आता है, मेरे नज़र में जो चीज़ आती है कि ये समस्या है और ये एक सामूहिक और सार्वजनिक समस्या है, तो उसके निराकरण के लिए जो सरकार में उचित फोरम है, उन तक उस बात को पुरजोर तरीके से रख के और उसका निराकरण कराने का प्रयास करता हूँ और करता रहूँगा। नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप, मैं हूँ आपके साथ अमित। यूँ तो राजनीतिक पार्टियों ने चुनाव की घोषणा कर दी है, लेकिन आधिकारिक घोषणा अभी बाकी है। जैसा आपको पता है, बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर अभी 5 महीने बचे हैं, लेकिन जनप्रतिनिधियों का जनसंपर्क शुरू हो चुका है। ऐसे में पिछले दिनों देखा गया खगड़िया में भाजपा कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ, जिसमें भाजपा के जो सक्रिय कार्यकर्ता रहे, उन्होंने बारंबार अपने संबोधन में कहा कि हमें अपने शीर्ष नेतृत्व तक आवाज़ पहुंचानी है कि लंबे समय से भाजपा ने खगड़िया में चुनाव विधानसभा का नहीं लड़ा है। ऐसे में हम जो गठबंधन हमारा है, अलायंस है, उसको तो मानते हैं, लेकिन अब जो है लंबा इंतज़ार हो गया और हमें अपना कैंडिडेट भाजपा का चाहिए। इसी सिलसिले में खगड़िया विधानसभा की अगर बात करें और उसमें भाजपा कोटे की बात करें, तो कुछ चेहरे पर लोगों की नज़रें जा रही हैं, जिसकी चर्चा सूत्रों के हवाले से शीर्ष नेतृत्व में भी चल रही है। उसी चेहरे में भाजपा कोटे से अगर बात करें खगड़िया विधानसभा की, तो एक चर्चा संजय खंडेलिया की बारंबार हो रही है। आइए जुड़ते हैं संजय खंडेलिया जी से। स्वागत है आपका। धन्यवाद। लंबे समय से भाजपा चुनाव नहीं लड़ी है और पिछले दिनों जो कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ है, उसमें बारंबार हर एक कार्यकर्ता जिसको भी संबोधित करने का मौका मिला, सब ने कहा हमें खगड़िया में 2 सीट लड़ना है। तो क्या ये आवाज़ें शीर्ष नेतृत्व तक जा रही हैं? देखिए, बहुत स्पष्ट है कि ये कहना उचित नहीं होगा कि लंबे समय से भाजपा चुनाव नहीं लड़ी है। भाजपा जो बिहार में एनडीए के स्वरूप में है, वो लगातार, चाहे बिहार विधानसभा का चुनाव हो तो 243 सीटों पे, और अगर लोकसभा का चुनाव हो तो 40 सीटों पे तैयारी करती है। ये एक अलग विषय है कि कहीं पे भाजपा अपने सिंबल पे, कमल फूल छाप पे के निशान पे चुनाव लड़ती है, और जहाँ हमारे एलाइज होते हैं वहाँ जनता दल यू, हम पार्टी और अन्य जो हमारे लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, जो हमारे राष्ट्रीय लोक मोर्चा उपेंद्र कुशवाहा जी की पार्टी, तो अलायंस के साथ लड़ते हैं। लेकिन भाजपा कार्यकर्ता मुखर भूमिका में होते हैं, उनकी बड़ी भूमिका होती है चुनाव लड़ने में, चुनाव जीतने में। हमारा बूथ स्तर तक का जो कार्यकर्ता है वो पूरे मन से, तन से, सारी मेहनत से चुनाव लड़ता है। तो चुनाव तो भाजपा के कार्यकर्ता लड़ते ही लड़ते हैं। हाँ, एक निश्चित तौर पे जो भाजपा के कार्यकर्ता हैं, हमारे जो कार्यकर्ता हैं, या मैं भी एक कार्यकर्ता हूँ, मन में ये भाव होता है कि हम भी अपने सिंबल पे, हम भी अपने निशान पे, हम अपनी पार्टी का जो चुनाव चिन्ह है उस पे हमारा प्रत्याशी हो। ये एक स्वाभाविक, आप समझते हैं कि मनुष्य के तौर पे हम जहाँ काम करते हैं, जिस सिस्टम में काम करते हैं, तो एक सामान्य प्रक्रिया है। और इसी के तहत समय समय पे जब अपने लोग बैठते हैं, जब अपने लोगों का समागम होता है, एक जगह इकट्ठा होते हैं, एकत्रित होते हैं, तो ये चीज़ें होती है। तो ये एक सामान्य बात है, मैं इसको स्वाभाविक तौर पे इसको लिया जाना चाहिए। जैसे कि अगर खगड़िया विधानसभा की बात करें तो आपके चेहरे की चर्चा चल रही है। अगर ऐसे में अगर देखें पिछले 5 सालों में खगड़िया में कितना विकास हुआ, इसको कैसे देखते हैं? देखिए, मैं कहूँगा कि इस बात को सिर्फ पिछले 5 सालों तक ले जाना बिहार की जो सरकार है, सुशासन की सरकार है, उसके लिए न्यायोचित नहीं होगा। ये जो विकास का, बिहार के विकास का सफ़र और ये जो कारवां एनडीए की सरकार में 2005 के नवंबर से शुरू हुआ, वो लगातार बढ़ता जा रहा है। और उस विकास की जो ये जो रथ विकास का चला, विकास का की जो गंगा बहनी शुरू हुई, इसका समय समय पे लाभ खगड़िया विधानसभा के लोगों को, खगड़िया जिले के लोगों को मिलता रहा है। लेकिन हम लोग अगर बात करेंगे अभी, मतलब विगत 1 वर्ष की, तो विगत 1 वर्ष में जब से हमारे मानद पुत्र खगड़िया के
बिहार के यशस्वी उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी, जिनका कर्म क्षेत्र खगड़िया रहा है, वो जब भाजपा विधानमंडल दल के नेता के तौर पे, बिहार के उप मुख्यमंत्री के तौर पे जब हमारे प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के साथ कदम से कदम मिला के उन्होंने काम करना शुरू किया, तो इस समय में खगड़िया की कई सारी चिर प्रतिष्ठित मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी, जिनका कर्म क्षेत्र खगड़िया रहा है, वो जब भाजपा विधानमंडल दल के नेता के तौर पे, बिहार के उप मुख्यमंत्री के तौर पे जब हमारे प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के साथ कदम से कदम मिला के उन्होंने काम करना शुरू किया, तो इस समय में खगड़िया की कई सारी चिर प्रतिष्ठित मांगें, जिसमें कि कई सारे जनप्रतिनिधि, मैं ये नहीं कहूँगा कि सिर्फ मैंने या किसी व्यक्ति विशेष ने, तमाम लोगों ने, जिस तरह से हमारे सांसद जीतने के बाद अभी 1 वर्ष उनको पूरा होने जा रहा है, जिस तरह से उन्होंने खगड़िया की सारे ज्वलंत और प्रमुख समस्याओं को हम सब लोगों ने मिलके अपने नेतृत्व के माध्यम से जब सरकार के समक्ष रखा, और जिस तरह से चाहे वो मेडिकल कॉलेज का मामला हो, चाहे वो स्टेशन रोड के नवनिर्माण का मामला हो, चाहे हमारे नगर सुरक्षा बाईपास का मामला दुर्गापुर से एक पुल और अप्रोच रोड की कनेक्टिविटी देके जो शहर का ट्रैफिक है उसको डाइवर्ट करने का मामला हो, तो इन सारी चीज़ों को, चाहे बुढ़वा घाट की बात हो, और अगर खगड़िया विधानसभा से बाहर चलें तो चाहे आपके हम लोगों का जो मोहरा घाट से एलोली को कनेक्ट करने की, मतलब जितनी सारी चीज़ें हैं, जब माँ कात्यायनी मंदिर के जीर्णोद्धार का मामला हो, हर जगह सरकार ने बड़ा इनिशिएटिव लेते हुए त्वरित जिस तरह से निष्पादन किया इन लंबे समय से लंबित मांगों का, उसके निर्माण में जो तकनीकी बाधाएं आ रही थी उनका जिस तरह से रिजॉल्व करके वंस फॉर ऑल और ये जो समस्याओं का निराकरण किया गया, मैं इसके लिए बारंबार हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और हमारे उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी, साथ ही साथ हमारे जो सांसद यहाँ नवनिर्वाचित हुए, इन सब लोगों का, जिस तरह से खगड़िया लौली रेलखंड में ट्रेन चलाने की बात, इन सारी चीज़ों में मैं इन सब लोगों का हृदय से आभार व्यक्त करना चाहता हूं, अपनी ओर से, तमाम खगड़िया विधानसभा क्षेत्रवासियों की ओर से, जिलावासियों की ओर से, कि चीज़ें दिख रही है। ऐसा भी नहीं है कि और चीज़ें नहीं हैं, चीज़ें अपेक्षा है लोगों की बढ़ती है, जैसे जैसे जो कनेक्टिविटी हो रही है, जैसे जैसे विकास के काम हो रहे हैं, तो लोगों की अपेक्षाएं बढ़ती है, और ये सरकार जो है सजग है, 24/7 काम कर रही है। तो जो भी विषय समय समय पे हम लोगों के माध्यम से भी हम लोग ले आके रखते हैं, और हमारे नेता जो हैं वो त्वरित निष्पादन करते हैं। सवाल यह भी उठता है ना कि जैसे पार्टी से जुड़े कार्यकर्ता होते हैं और कार्यकर्ता के बल पे ही चुनाव लड़ा जाता है, जीता जाता है। ऐसे में जो आवाज़ें उठ रही हैं, आपने कहा ना कि भाजपा तो लड़ रही है चुनाव, अलायंस में है तो लड़ रही है, लेकिन उन कार्यकर्ताओं का क्या, जो लगातार अपनी पार्टी के लिए जी जान लगातार हर एक बूथ दर बूथ काम कर रहे हैं, वो लगातार आवाज़ उठा रहे हैं कि भाजपा को चुनाव लड़ना चाहिए। ऐसे में जो लोग आवाज़ कार्यकर्ताओं का उठ रहा है, क्या यह आवाज़ शीर्ष नेतृत्व तक पहुंच रहा है? क्या हो सकता है, जैसे 2 सीट पर लगातार चर्चा चल रही है, कहा जा रहा है कि कम से कम खगड़िया में 2 सीट भाजपा लड़े, और खगड़िया विधानसभा में अगर बाय द वे भाजपा आप पे विश्वास जताएगी तो खगड़िया में क्या तब्दीली संजय खंडेलिया करना चाहेंगे? देखिए, आपके प्रश्न के 2 पक्ष हैं। जो पहला पक्ष है वही तो मैंने आपको बताया कि स्वाभाविक तौर पे कार्यकर्ता जो है उनकी ये इच्छा रहती है, उनकी ये भावना रहती है, और हमारा जो प्रदेश नेतृत्व है, हमारे जो संगठन के मुखिया हैं आदरणीय दिलीप जायसवाल जी के नेतृत्व में बिहार भर के कार्यकर्ता काम करते हैं। तो निश्चित तौर पे, और आप जैसा कि जानते हैं कि ये इस समय खगड़िया के जो लोग हैं उनके लिए बड़ा गौरव का विषय है कि हमारे एक तरफ संगठन के हमारे अभिभावक आदरणीय दिलीप जायसवाल जी की जन्मभूमि खगड़िया है, वहीं दूसरी तरफ जो सरकार में हमारे मुखिया हैं, विधानमंडल दल के नेता हैं आदरणीय सम्राट चौधरी जी, उनकी कर्मभूमि खगड़िया है। ये बड़ा अवसर, 2 बड़े नेता जो बिहार भाजपा के हैं उनका गहरा नाता खगड़िया जिले से है। तो ऐसी परिस्थिति में हम लोगों का पूरा, मैंने कहा 2 पार्ट, जो पूछना चाह रहा हूं उस पर जहां नहीं, मैं बिल्कुल जा रहा हूं, वहीं जा रहा हूं। ये कह रहा हूं, मैंने कहा कि 2 पक्ष, भाजपा को मौका मिलेगा। नहीं, मैं वही मैं जा रहा हूं अमित जी। तो जो दोनों हमारे प्रदेश के नेतृत्व करता है, उन लोगों के निगाह में, उन लोगों के नज़र में एक अभिभावक के तौर पे 2 बड़े नेता जो बिहार भाजपा के हैं उनका गहरा नाता खगड़िया जिले से है।
तो ऐसी परिस्थिति में हम लोगों का पूरा, मैंने कहा दो मैं जो पूछना चाह रहा हूँ आप उस पर जहाँ नहीं, मैं बिल्कुल जा रहा हूँ, वहीं जा रहा हूँ। ये कह रहा हूँ, मैंने कहा कि दो पक्ष, भाजपा को मौका मिलेगा। नहीं, मैं वही मैं जा रहा हूँ अमित जी। तो जो दोनों हमारे प्रदेश के नेतृत्व करता है, उन लोगों के निगाह में, उन लोगों के नज़र में एक अभिभावक के तौर पे जिस तरह से अपने सारे जो परिवार है ये भाजपा का, उसकी जो भावना है वो उन लोगों के संज्ञान में है। उन लोगों के स्तर से, केंद्रीय नेतृत्व के स्तर से जो फैसला लिया जाएगा, जो निर्णय आएगा, वो तमाम, मेरे सहित तमाम कार्यकर्ताओं को स्वीकार्य होगा। चर्चा खुद पकड़ लीजिए। अगर भाजपा आप पर विश्वास जताए तो खगड़िया में किन विकास की पहलुओं को आप छूना चाहेंगे या करना चाहेंगे? देखिए, भाजपा मुझ पे या किसी भी कार्यकर्ता पे या हमारे लाइज किसी पे विश्वास जताए, ये प्रदेश और केंद्रीय नेतृत्व का निर्णय है। जहाँ तक सवाल है कि आप जब मेरे से अगर पूछेंगे व्यक्तिगत तौर पे, एक सामाजिक और राजनीतिक और भाजपा के कार्यकर्ता के तौर पे, तो 3, 4, 5 प्रमुख पहलू हैं जिन पे बहुत बेहतर हुआ है और बेहतर की आवश्यकता है। हम लोग स्वास्थ्य के क्षेत्र में लगातार उपलब्धि हम लोगों के एनडीए की सरकार में हुई है। हम लोग पीएससी का अपग्रेडेशन होता है, एडिशनल पीएससी है, वेलनेस सेंटर है, अब लगातार देख रहे हैं कि इस पे काम हो रहा है। इस पे और आवश्यकता है काम होने की, कि लोगों को स्वास्थ्य की सुविधा कैसे हम नीचे से नीचे ग्रास रूट लेवल पे, मतलब जिले से अनुमंडल की ओर, अनुमंडल से प्रखंड की ओर, प्रखंड से पंचायत की ओर ले जाएं और उनको अच्छी स्वास्थ्य की सुविधा दे सकें। इस पे काम करने की आवश्यकता है। जिस तरह से शिक्षा के क्षेत्र में लगातार आप देख रहे होंगे कि पहले परिकल्पना की जाती थी कि एक सरकारी स्कूल अगर है तो सरकारी स्कूल में बच्चे नदारद हैं और वहाँ माल मवेशी उसके ग्राउंड में घूम रहे हैं, दीवारें टूटी फूटी है, क्लास में शिक्षक नहीं है। आज आप किसी सरकारी स्कूल की परिकल्पना इस तरह से नहीं कर सकते। आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि न वहाँ एक बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर है, बल्कि लगातार शैक्षणिक गतिविधि का जो स्तर था उसमें भी अच्छी उपलब्धि हुई है। तो इसी तरह से जो इंफ्रास्ट्रक्चर की जब आप बात करेंगे, तो जिस तरह से कनेक्टिविटी और सारी चीज़ों को की गई है, उसके अतिरिक्त भी एक बेहतर मास्टर प्लान की ज़रूरत है खगड़िया शहर के लिए। एक प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम की आवश्यकता है खगड़िया शहर के लिए। तो इन तरह की चीज़ें जो हमारे कुछ पर्यटक, मतलब लोग अगर कहीं जाना चाहें घूमने के लिए, शहर के लोग, शहर के आसपास के लोग, तो उस तरह के पार्क और उस तरह के वेन्यू को विकसित करने की, उस तरह के स्थान को विकसित करने की आवश्यकता है। तो ऐसी कई सारी चीज़ें हैं जिन पे लगातार काम किया जाएगा। और उसमें ये विषय नहीं है कि एक प्रत्याशी के तौर पे संजय खंडेलिया को अवसर मिलेगा कि नहीं मिलेगा। जो अवसर मिला है, मेरे जैसे एक सामान्य कार्यकर्ता को भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है कि खगड़िया से आने वाले, लोग कहते हैं पिछड़ा जिला, लोग कहते हैं फरकिया, वहाँ से आने वाले एक सामान्य कार्यकर्ता को भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश उपाध्यक्ष के दायित्व पर निर्वहन करने का निर्णय लिया और लगातार विभिन्न जिम्मेदारियों का निर्वहन करने का निर्देश दिया। तो मैं समझता हूं कि यह मेरा भी और भाजपा के एक कार्यकर्ता का ये फर्ज बनता है। ये जिस मिट्टी ने मुझे ये पहचान दी है, उसके कर्ज चुकाने की बात है। और जो बन पड़े, जिस हद तक बन पड़े खगड़िया के एक एक आम और आवाम के लिए, मैं 24/7 उपलब्ध हूँ। और जहाँ तक संभव है, जिन चीज़ों का निराकरण मैं अपने स्तर से करा सकता हूं, उनका निराकरण कराएंगे। जिन चीज़ों का स्तर ऊपर से या सरकार के स्तर से होना है, तो ये विश्वास दिलाता हूं कि जो भी विषय मेरे संज्ञान में अगर आता है, मेरे नज़र में जो चीज़ आती है कि ये समस्या है और ये एक सामूहिक और सार्वजनिक समस्या है, तो उसके निराकरण के लिए जो सरकार में उचित फोरम है, उन तक उस बात को पुरजोर तरीके से रख के और उसका निराकरण कराने का प्रयास करता हूँ और करता रहूँगा। हमारे साथ भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष संजय खंडेलिया जी थे। हमने चर्चाएं की आने वाले विधानसभा चुनाव में खगड़िया विधानसभा का सूरत हाल क्या होगा, और कुछ चेहरे जिसकी चर्चा लगातार सूत्रों के हवाले से